मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज के सवाल क्या हैं। डिबेट में आज का सवाल यह है कि बिहार में जमीन की आग, सुशासन पर बड़ा दाग, नवादा में दलित बस्ती राख, कानून व्यवस्था खाक और चुनाव से पहले सिस्टम फेल। क्या कोई है सियासी तालमेल? आज की बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार के नवादा से आई इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों ने सुशासन बाबू पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी हाँ, नवादा के कृष्णा नगर में ऐसा ही कुछ हुआ जब बुधवार की देर रात लोग अपनी नींद के आगोश में थे, घर के बाहर गर्मी से राहत पाने को विश्राम कर रहे थे। दबंग आते हैं और पूरे बस्ती को जला देते हैं। एक दो नहीं, दर्जनों घर जलकर खाक हो जाते हैं। हम जहां मौजूद हैं, यहाँ कल चूल्हा जल रहा था, यहाँ किसी के बच्चे का पालना हुआ करता था, किसी के घर की चौकी हुआ करती थी। और आज आप तस्वीर देखिए नवादा के कृष्णा नगर गांव से, जहां शासन के इकबाल पर अगर सवाल खड़ा ना हो तो क्या हो। दीदी, क्या हुआ था? ये हुआ है कि हम लोग तो अभी सब खाने बना रहा था और मर्द लोग तो कमाने भी गया, तो उतना आदमी रहा था नहीं, और ज्यादा आदमी थोड़ा सा रहा था, 2-4 मर्दाना। होने से पहले फायरिंग किया है। फायरिंग करने के बाद मैंने घर झोपड़ी ने आग लगाना शुरू कर दिया। हम लोग तो बच्चा को लेके भागने लगा है। कुछ नहीं बचा यहाँ पर? कुछ भी नहीं बचा सर, देख लीजिए पूरा तो पूरा खत्म कर दिया। तस्वीर देखिए और तस्वीर में सिर्फ आपको बांस के डंडे और बल्ले मिलेंगे। जो जिस जगह पर हम चल रहे हैं, ये लोगों का घर हुआ करता था। तस्वीर अपने आप में इस तरीके की है कि देखकर दिल दहल जाए। किसी के चूल्हा पर कढ़ाई चढ़ा था, खाना पक रहा था, जले हुए आलू और जले हुए रोटियों की तस्वीर ये बता रही है कि किस तरीके से दबंगों ने इस गांव पे कहर बरपाया है। आपने दर्द सुना, आंसू देखे, अब नीतीश के पुलिस वालों की भी सुन लीजिए। लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है। नहीं, पुलिस वाले अपनी बात ये साबित करना चाह रहे हैं कि घटना के घटित होने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस को ऐसी घटना की पहले से जानकारी क्यों नहीं थी। पुलिस का एक तंत्र होता है जिसको किसी भी घटना की पहले भनक लग जाती है और फिर पुलिस महकमा पहले से वहां मुस्तैदी जमा देता है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। गांव वालों का कहना है कि जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो वहां पुलिस की 112 नंबर की वैन गुजर रही थी, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस वाले वहां से भाग गए। आए 112 वाला, उसके ऊपर 112 जो पुलिस वाले जो जिप्सी होती है, बम फेंका, बस वो भी साइड हो गया, बेचारा कम था। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। नवादा का ये जगह अब पॉलिटिकल टूरिस्ट प्लेस बन गया है। नेता आ रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। ये दबंग लोग और जमीन ब्रोकरों ने इस तरह की घटना की है। जो घटना किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और साथ साथ 15 ठोको यहाँ के लोग को, जो ब्रोकर थे, जो भूमाफिया थे, जो महादलित के घर में आग लगाया, उसको पकड़ कर अंदर किया गया है। मंत्री जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिया डेली के संवाददाता ने इनसे तीखे सवाल पूछे तो आसपास झांकने लगे। खैर, विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाए हुए है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इसे निंदनीय बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में डबल इंजन की सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज पूछता है इंडिया में इस बड़े मुद्दे पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों महादलितों को निशाना बनाया जा रहा है। दावा तो किया जा रहा है कि भूमाफिया जमीन खाली कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल तो शासन और सुशासन पर उठ रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या ये मुद्दा नीतीश कुमार की सरकार पर भारी पड़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। अनामिका पासवान, प्रवक्ता बीजेपी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। निहोरा प्रसाद यादव, प्रवक्ता जेडीयू, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। अशोक भारती, दलित चिंतक, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। और रजनीश सिन्हा, संवाददाता, हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रजनीश का रुख करते हैं क्योंकि रजनीश लोकेशन पर है। और रजनीश, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, बताइए विवेक। रजनीश, तस्वीरें दिखाइए और बताइए वहां हुआ क्या और ये पूरा मैटर क्या है? देखिए विवेक, कल चमन था, आज सेहरा हुआ और देखते ही